हेलो दोस्तों, तो कैसा आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इसके पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं जो कि 3 वीडियो में 3 चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हमने कराया है। विजय श्री बैच जो है, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसे हमने बस क्वेश्चन ही बताया है, इसके आंसर नहीं। ठीक है, यदि आप विजय श्री बैच के सारे वीडियोज को देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में। देखिए, ये जो हमारा है लेक्चर नंबर 4 है, जो पी ब्लॉक के तत्व के जो चैप्टर है उसमें से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हमने यहाँ पे लिखा है। और भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि हमको लगा कि नहीं इसको भी बताना चाहिए तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आपने यदि विजय श्री बैच के वीडियोज को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसे आप जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हैं उसे देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप सभी को देखिए ऊपर का साइड थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा या फिर नीचे का, तो आप हम बोल रहे हैं उसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा दिया है NO2 तथा N2O5 की अनुनादी संरचना को लिखिए। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा हो गया। पहला क्या है दिया है, NO2 तथा N2O5 की अनुनादी संरचनाओं की वो लिखिए। ठीक है, देखिए जो हमारा विजय श्री बैच है इसमें हम क्या किए हैं कि बस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हिंट दिए हैं कि हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये जो सैंपल है वो भर जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है। दूसरा हमारा पहला हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया का कारण, इसके आगे जो मतलब कारण बताइए या फिर लिखिए, ऐसा ही कुछ पूछेगा। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बोला ना कि यदि हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा सैंपल भर जाएगा। तो बस आप समझे लिखेंगे, यूट्यूब पर लिख देंगे कि रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया का कारण बताइए, ये लिख देंगे तो यूट्यूब पर इसका वीडियो फुल डिटेल में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 क्यों नहीं बनाती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन। देखिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 5 से 7 सेट में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है इसमें से। ठीक है, यदि वह क्वेश्चन आपके सेट में आ गया तो अच्छी बात है, तो आप यह सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को हमने देख लिया। उसके बाद लिखा है प्रयोगशाला में SO2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, H2O और H2S में किसका आबंध कोण अधिक है और क्यों। ये तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा है छठवां क्वेश्चन क्या है, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि को लिखिए। इस क्वेश्चन को लगभग हमारे हिसाब से, इस क्वेश्चन को हमने जहां तक अभी देखा कि लगभग इसे 5 या 6, ठीक है 5 या 6 टाइप से इस क्वेश्चन को पूछता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस जैसे इस प्रकार से नहीं पूछकर किसी और टाइप से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसलिए यह जो क्वेश्चन आएगा लगभग हमारे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का भैया, 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन आएगा। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया कि इस वीडियो जो कि विजय श्री बैच में हमने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो आप इस पे बहुत अधिक ध्यान देंगे। ठीक है, अधिक थोड़ा ध्यान देंगे कि हाँ हैबर विधि यदि आ गया तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इस सब पर भी ध्यान देंगे, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि हाँ शायद ये आ सकता है, इस ईयर भी आने की चांसेस है, क्योंकि 5 से 7 सेट बनते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन हमारा है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल विधि का सचिव चित्रण। ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितने भी हम क्वेश्चन बताए उस पर ध्यान आप देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है ओजोन के निर्माण की विधि द्वारा सचिव चित्रण कीजिए। इसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस चैप्टर। उसके बाद देखिए हमारा हाँ, इसके बाद देखिएगा, देखिए इस चैप्टर में से यदि मान लीजिए इस चैप्टर में से यहाँ तक यदि कुछ भी नहीं देगा, मान लीजिए यदि यहाँ तक जितने हमने 8 क्वेश्चन तक में कुछ भी नहीं दिया, मान लीजिए
मगर इसमें एक चीज़ जरूर देगा, चाहे कुछ भी जाए। यह फिक्स होता है कि इसको देना तय है 5 नंबर, 5 नंबर में देना तय। यदि यह सब दिया तो ठीक है, नहीं तो 5 नंबर में यह देना फिक्स है। देखिए बड़े बड़े लोग जितने भी चैनल वाले होते हैं वो सब लिख देते हैं कि 5 नंबर कंफर्म। तो यही इसी में लिखते हैं कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए यदि सेट में बनता है तो 5 नंबर ये देकर ही आपको जाएगा। चाहे कुछ भी आप लिख कर ले लीजिए, आपको 5 नंबर इसमें देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप यदि हम इस पर वीडियो भी बना देंगे कि क्या होता है जब, इसे आप देख लेंगे क्या होता है जब। अब इसके हिसाब से हम कितनी बार इसको इम्पोर्टेंट लिख दें, आप बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होता है जब। इस देखिए हमने बोला कि इसके पहले यदि कुछ भी नहीं देगा इस चैप्टर से, मगर ये आपको जरूर देगा क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप देख लेंगे। इस चैप्टर का जो न्यू पढ़ा है, यानी कि जो बेस्ट हमारे हिसाब से क्वेश्चन है वह यही होगा कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, यहाँ तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ही सीरियसली लीजिए। और देखिए क्या होता है जब बस ऐसे दे देगा, उसके बाद उसके नीचे जो 5 टॉपिक होगा उसे देगा। हमने इसीलिए बस यहाँ पे लिखा है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। इसे आप जरूर 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 ध्यान दीजिए। इस बात को हम 2 नहीं 3 बार बोल सकते हैं कि जरूर ध्यान देंगे इन दोनों टॉपिकों को। और ये सभी टॉपिक आपको ध्यान देना है, इन तीनों टॉपिक 1 2 3। ठीक है, और ये इस पे तो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है ये, क्योंकि ये आएगा तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन देना तय है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो है 11वां क्वेश्चन है, सोडियम थायो थायोसल्फेट बनाने की विधि। देखिए ये भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलेंगे, आप देखिए बहुत सारे लोग हैं कि देखो, बहुत सारे लोग हैं कि दुनिया में चाहे कुछ भी उसे बता दीजिए उनको कमी नज़र आएगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बताइए भैया, पहला क्वेश्चन बोले आप इम्पोर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन बोले वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, तो इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है भैया। इसके पहले ही हमने बता दिया है कि ये जो हमारा BSc बैच है इसमें आपको क्या कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे बताया जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी कुछ अधिक होता है कि हाँ ये आना ही फिक्स है, तो उसे हम बता रहे हैं कि ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जैसे आप नहीं होता है कि आप कहीं शादी वादी ब्याह में चल जाए और वहाँ पे देखिए कि 2 शादी मान लीजिए है, एक मान लीजिए 27 को, और जैसे आपका ये शादी ब्याह छोड़िए, आपका जैसे पेपर ही ले लीजिए। ठीक है, पेपर ले लीजिए, हिंदी का ले लीजिए और किसका ले लीजिए, हिंदी का ले लीजिए और मैथ का। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे पहले हिंदी का होता है तो आप बोलेंगे कि अरे यार हिंदी का मतलब जो हिंदी है उससे थोड़ा बढ़िया हमारा मैथ गया हुआ है, हालांकि मैथ जाता नहीं है। तो आप या फिर ऐसे बोलेंगे यार मैथ से बढ़िया तो हिंदी का पेपर हमारा गया था। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो बेस्ट है उसे हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको ये बात नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मगर आप इस बात पर ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए हमारा है 14वां क्वेश्चन है, ये उतना खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, 14वां नहीं 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन जो है, 11 तक क्वेश्चन आप समझ गए, 12वां क्वेश्चन ये थोड़ा सा मतलब जो है कि हमको लगा कि नहीं ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमने लिख दिया। तो 12वां क्वेश्चन है, H2SO4 के निर्माण की संस्पर्श प्रक्रम में H2SO4, ठीक है, मतलब बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं ना, बनती है होगा, चलिए कुछ भी होगा। तो बनते के लिए SO3 का अवशोषण प्रत्यक्ष जल में नहीं कराया जाता है, क्यों। इससे आप इतना खास नहीं है, मगर इस क्वेश्चन को आप एक बार नज़र से देख लेंगे कि हाँ क्या इसमें इस क्वेश्चन के क्या मतलब आंसर है, किस प्रकार से आंसर है, इसमें क्या होते हैं, इसको देख लेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। हाँ एक बात याद रखिएगा, आप जिसे नहीं याद करना चाहेंगे ना वो बहुत जल्दी याद आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 13वां है, आप दूसरे टॉपिक पर ना समझें। 13वां क्वेश्चन है हमारा सल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विक्षारिक अम्ल है, आप इसे भी याद कर लेंगे। ये उतना खास नहीं मगर आप देख लेंगे, इम्पोर्टेंट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है, हाँ उसके बाद देखिए अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर का थोड़े बहुत इसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया, इसे समझिएगा। देखिए हमने 14वां यहाँ पे लिखा है, वर्ग 15 के तत्व के सामान्य गुणधर्म को समझिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब जितने भी है इसे आप समझ लेंगे, क्योंकि देखिए ये सब जो
नहीं होता है कि ने भरा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से आप समझिएगा। ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो इन क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी। जैसे देखिए मैथ में क्या होता है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कराया जाता है, उसके बाद बड़े क्वेश्चनों को ले जाया जाता है, तो उसी प्रकार से आप इसे देख लेंगे। 15वां क्वेश्चन हमारा है वर्ग 15 के, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 था तो यहाँ पे शायद 16 था, ठीक है 16। वर्ग 15 और 16 के जितने भी सामान्य गुणधर्म है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन ऊर्जा, मतलब जो भी है इसे आप देख लेंगे। उसके बाद हमारा 16वां आप सभी को नहीं देख रहा होगा, तो सल्फर के यौगिक, इसके बारे में देख लेंगे। सब भौतिक, ये जो है भौतिक रासायनिक, इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लेंगे। आप समझिएगा, इस चैप्टर के जितने भी हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से इस चैप्टर के हम जो क्वेश्चन देगा, क्या होता है जब ये देगा, यदि आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करोगे, ये निश्चित तौर पर दिया होता है। उसके बाद हैबर और नाइट्रिक और ओजोन के निर्माण, ये तीनों, मतलब ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ से 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, ये सब टॉपिक आपको जब भी देखने को मिलेगा, जब भी देखने को मिलेगा, ये सब 5-5 नंबर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर में भैया? 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको जैसे इसमें 2 नंबर 3 नंबर इस टाइप के ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हालांकि इस जो चैप्टर है इसमें क्या है कि और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चनों को हमने नहीं बताया है। फिर भी हम बोले यदि हमको लगा तो हम विजयश्री बैच, जो विजयश्री बैच हमारा है वह समाप्त हो जाएगा तो हम उसके बारे में बता देंगे कि हाँ ये चैप्टर है, इसको भी देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम देखिए इसके बाद जो वीडियो लाएंगे, एक जो भाई हैं वो कमेंट किए हैं, शायद वह मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, तो वह कमेंट जरूर कीजिएगा। उन्होंने बोला है कि जो हमारा मैथ है, मैथ में हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वह जो भी उनका क्वेश्चन हो उसे हमें भेज सकते हैं, या फिर आप वह अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं कि क्या यह हमको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम बता देंगे कि हाँ इस टाइप से आप कीजिए, वह उनसे उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात हमको यह कहना चाहेंगे, जो भी भाई हो वह हमने सपोर्ट किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वह यह वीडियो पूरा देखेंगे तो हमें लास्ट में कुछ न कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए उनका जो मैथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैथ में उनको प्रॉब्लम है, मैथ में जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे पूरी तरह सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और मैथ में हम एक और बैच लाएंगे, ठीक है, मैथ में, क्योंकि हमारे भाई को मैथ में दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम जो प्रॉब्लम बता देंगे तो ठीक है, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैथ में एक हम बैच ला रहे हैं, ठीक है, मैथ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री, ये नहीं कि भैया पैसा, फ्री में हम जो एक बैच है मैथ में लाएंगे, उसमें जस्ट इसी टाइप, ठीक है, इसी टाइप जैसे हमने BS3 बैच में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम मैथ में भी एक बैच लाएंगे और उसके चैप्टर वाइज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने क्या किया भैया, मान लीजिए 7.1 का 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम बता रहे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कि यह ठीक है, उदाहरण ठीक है, इन सभी को हम बताएंगे। हाँ, मगर हम बार बार बोलेंगे जो भी भाई ने हमें कमेंट किया है कि मैथ में हमें प्रॉब्लम है, वह जरूर इस वीडियो के अंत में कमेंट कुछ न कुछ करेंगे, ताकि हमको लगेगा कि हाँ उस भाई ने मेरे बातों को ध्यान दिया और यह वीडियो पूरा देखा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट